स्टीव जॉब्स नाम तो आपने सुना ही होगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के मालिक एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स और एप्पल की सफलता के बारे में तो आज हम सब लोग जानते हैं। भले ही स्टीव जॉब्स आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस कंपनी को जन्म दिया था उसने आज वर्ल्ड मार्केट को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। अपने इनोवेटिव माइंड के लिए स्टीव जॉब्स को आने वाले दशकों में भी हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन हम ये नहीं जानते कि स्टीव जॉब्स के लिए एप्पल को सफलता के इस शिखर पर पहुंचाना इतना आसान नहीं था, बल्कि काफी मुश्किल रहा। एप्पल आज वर्ल्ड में सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स ने इसकी शुरुआत कब और कैसे की? आज इस वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल बब्स ऑफ बिजनेस इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कैलिफोर्निया में जन्मे स्टीव जॉब्स की लाइफ स्ट्रगल उनके जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। जी हाँ, दरअसल उनकी माँ जब केवल कॉलेज छात्रा थीं, तब वे शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गईं। इसलिए वह उन्हें रखना नहीं चाहती थीं। आपको बता दें, स्टीव जॉब्स को गोद लेने का फैसला किया गया और उनके जन्म से पहले ही एक मध्यम वर्ग परिवार उन्हें गोद लेने के लिए तैयार हो गया। उनके नए माता पिता का नाम था पॉल और क्लारा। सन 1972 में स्टीव ने हायर एजुकेशन के लिए ओरेगन की रीड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और ये काफ़ी महंगा कॉलेज था। स्टीव पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके माता पिता पूरी फीस भरने में सक्षम नहीं थे। इसलिए स्टीव को अपनी फीस भरने के लिए कई छोटे मोटे काम करने पड़े। पैसों की तंगी होने की वजह से कई बार उन्होंने मंदिरों में जाकर वहां मुफ्त में मिलने वाला खाना खाया और अपने हॉस्टल का किराया बचाने के लिए वे अपने दोस्तों के कमरों में ज़मीन पर ही सो जाया करते थे। इतनी बचत के बावजूद भी अपनी फीस के पूरे पैसे नहीं जुटा पाते थे वो, और अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करते देख उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने अपने माता पिता की मदद करने की सोची। लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वे और पढ़ें, इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ क्रिएटिव क्लासेस जाना शुरू किया और जल्द ही उसमें स्टीव की रुचि बढ़ने लगी। इन क्लासेस के साथ साथ वे अटारी नामक कंपनी में एक टेक्नीशियन का काम भी कर रहे थे। फिर स्टीव अपने धर्मगुरु से मिलने भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने काफ़ी समय भारत में बिताया। इस दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरी तरह आध्यात्मिक हो गए, और उसके बाद भारत से वापस कैलिफोर्निया चले गए। सन 1976 में केवल 20 वर्ष की उम्र में स्टीव ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। जी हाँ, केवल 20 साल की उम्र में स्टीव ने अपने स्कूल फ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में एक ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर तैयार किया और इसे बेचने के लिए वो एप्पल कंप्यूटर क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन फिर पैसों की कमी के कारण समस्या आ रही थी। उनकी यह समस्या उनके फ्रेंड ने दूर कर दी और वह भी कंपनी में साझेदार बन गए, और इन दोनों ने एप्पल कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत की। उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए पेप्सी, कोको कोला कंपनी के कई अधिकारियों को शामिल कर लिया। स्टीव और उनके मित्रों की कड़ी मेहनत के कारण कुछ ही सालों में एप्पल कंपनी गैराज से $2 अरब और 4000 कर्मचारियों वाली कंपनी एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी। पर इसमें अफसोस की बात ये थी कि उनकी ये सफलता ज़्यादा देर तक नहीं रही। उनके और उनके पार्टनर के बीच डिफरेंसेस की वजह से एप्पल कंपनी की पॉपुलैरिटी पर काफ़ी फर्क पड़ा और धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब गई। जी हाँ, आज विश्व की सबसे अमीर कंपनीज में से गिनी जाने वाली एप्पल कंपनी एक वक्त पर कर्ज में डूबी हुई थी, और इसी समय पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उन्होंने इसके लिए पूरी तरह स्टीव को जिम्मेदार ठहराया और बिना बताए सन 1985 में उन्होंने एप्पल कंपनी से स्टीव को बाहर कर दिया। जी हाँ, जिनकी सोच और आइडिया से इतने लोग पैसे कमा रहे थे, उन्हीं लोगों ने स्टीव को ही उस कंपनी से बाहर कर दिया। लेकिन आपको बता दें, स्टीव के जाते ही कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब गई। ये तो होना ही था। और इधर स्टीव एप्पल से इस्तीफा देने के 5 साल बाद उन्होंने नेक्स्ट इंक नाम की और पिक्सर नाम की 2 कंपनी की शुरुआत की। नेक्स्ट इंक में उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास थी और इस कंपनी का काम बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाना था, और उधर पिक्सर कंपनी का काम एनिमेशन बनाना था।
लेकिन पैसों की प्रॉब्लम ने यहाँ भी स्टीव का पीछा नहीं छोड़ा। 1 साल तक काम करने के बाद जब फिर से पैसों की प्रॉब्लम होने लगी तो उन्होंने रोस पैरेट के साथ साझेदारी कर ली और पैरेट ने एक बड़ी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की। फिर सन 1990 में नेक्स्ट इंक ने अपना पहला कंप्यूटर बाजार में उतारा, लेकिन बहुत महंगा होने के कारण बाजार में वे चल नहीं सका। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंक ने पर्सनल कंप्यूटर बनाया जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इसके बाद पिक्सर ने एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई थी जो अभी तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। यानी स्टीव जॉब्स की दोनों ही कंपनीज ने सक्सेस देखी। इसके बाद वो हुआ जो शायद आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा। जिस कंपनी से एक दिन स्टीव जॉब्स को निकाला गया था, उसी कंपनी ने 1996 में स्टीव जॉब्स की पिक्सर को खरीदा और यहाँ से उनकी एप्पल में वापसी हुई और तुरंत ही उन्हें एप्पल का CEO भी बना दिया गया। एप्पल यानी वो कंपनी जो एक समय में घाटे में चल रही थी, स्टीव के वापस आते ही वो फिर से मुनाफा कमाने लगी। सन 1998 में एप्पल ने iMac को बाजार में लॉन्च किया जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और एप्पल ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। उसके बाद एक के बाद एक आईपैड, आईफोन, आईट्यून भी उन्होंने लॉन्च किया। सन 2011 में स्टीव ने कैंसर की वजह से CEO की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो अब भी बोर्ड के लीडर बने रहे। इस वक्त उनकी प्रॉपर्टी $7 बिलियन की हो गई थी। जी हाँ, $7 बिलियन। और इधर एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। लंबे समय तक कैंसर से जूझ रहे स्टीव 5 अक्टूबर 2011 को इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने मरने से पहले खुद की शुरू की गई कंपनी को सक्सेस के शिखर पर जरूर पहुंचा दिया। एप्पल कंपनी की आज नेट वैल्यूएशन $2.05 ट्रिलियन है। सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि एप्पल के तो मीम्स भी ट्रेंड करते हैं। हमें यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही एप्पल प्रोडक्ट्स या स्टीव जॉब्स से जुड़ी कोई भी बात कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बप्सो बिजनेस इंडिया इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल जहां सिर्फ बिजनेस की बात होती है। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ी हर जानकारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपने बिजनेस पैशनेट फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बप्सो बिजनेस इंडिया, जल्द मिलते हैं।